प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री कैसी है, यह दिल्ली विश्वविद्यालय किसी को नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको विश्वविद्यालय की कुछ कहानियां आज जरूर सुनाना चाहता हूं। पहले आपको किसी विषय का प्रोफेसर बनना था तो उस विषय में नेट, जेआरएफ, पीएचडी, कोई अच्छी डिग्री तो होनी चाहिए थी। अब नई सरकार ने शिक्षा नीति बदल करके प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए आपके लिए अपार संभावनाएं खोल दी हैं। आप कोई डिग्री अच्छी नहीं रखते हो, फिर भी आप कुलपति बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। ये नया भारत है, ये नई शिक्षा नीति है। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में धांधली हो रही है? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कुलपति कितने हैं, ये आपको पता ही नहीं। एक ही जाति, एक ही तबके के लोग कुलपति बने बैठे हैं। विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के नाम पर घोटाला हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 10 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर ही नहीं चुने गए। एक तरफ लेटरल एंट्री, एक तरफ एनएफएस। ये सब दलितों, पिछड़ों की शिक्षा और प्रोफेसरी को बर्बाद कर ही रहे थे। अब नया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब आरएसएस और बीजेपी का कैडर प्लेसमेंट सेंटर की तरह विश्वविद्यालयों में भरा जा रहा है। बधाई हो, आपके लिए नई शिक्षा नीति, नई यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 के साथ दस्तक दे चुकी है। अगर दिलचस्पी हो तो इस वीडियो को गौर से आखिरी तक जरूर सुनिएगा। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात होगी। उत्तर प्रदेश के बांदा में कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है। उनमें से 11 प्रोफेसर एक ही बिरादरी के होते हैं और उसी बिरादरी के होते हैं जिस बिरादरी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप कहेंगे कि वो योगी हैं, वो कहां बिरादरी के हैं? तो मैं आपको उनका ये वाला इंटरव्यू सुना दूंगा जहां वो अपनी बिरादरी की स्वीकृति खुद कर रहे हैं, उस पर गर्व और नाज भी कर रहे हैं। जब उन्हें है तो बाकियों को क्यों ना हो। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। ये दीगर बात है कि इस खुलेआम भर्ती के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश के किसी अखबार ने या किसी टेलीविजन डिबेट ने यह नहीं लिखा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम पर, मुख्यमंत्री की जाति के लोगों की 15 में से 11 पदों पर हुई विश्वविद्यालय में भर्ती। लेकिन अखबार ने एक हेडिंग लगाई, यह टैलेंट है या जातिवाद। साल 2022 की एक और खबर देखिए। उसे उत्तर प्रदेश के बलिया के चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की नियुक्तियों पर उठे सवाल, 80% पदों पर ब्राह्मणों की भर्तियां। ऐसी ही खबरें गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कानपुर, लखनऊ, आगरा, जाने कहां कहां तक फैली मिल जाएंगी अगर आप शोध करने में दिलचस्पी रखें। अब ये मत कहना कि ज्ञान केवल चंद जातियों के पास होता है, वरना मैं आजकल का नारा आपको सुना दूंगा कि जात पात की करो विदाई। जात पात की करो विदाई। इसलिए असली जाति पात देखना है तो विश्वविद्यालयों में देखिए। विश्वविद्यालय जातिवाद के सबसे क्रूरतम, निकृष्टतम और मठाधीशी के अड्डे बन चुके हैं। प्रोफेसर अपना झोला जिनसे उठवाता है उन्हीं को प्रोफेसर बनवाने की पैरवी करता है। लखनऊ का ही एक और विश्वविद्यालय है जिसका नाम है शकुंतला यूनिवर्सिटी। उसकी खबर तकरीबन 2 से 3 साल पुरानी। गलत नियुक्तियों पर बड़ी कार्रवाई, 6 शिक्षक बर्खास्त। यानी विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार संभव है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पत्रकार के सवाल पूछने पर कि विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, जब ये बयान दिया तो हलचल मच गई। जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था
उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है। आपने गौर से सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो वही कह रहे हैं जो इस देश के विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हर शख्स को पता है। आरएसएस और बीजेपी के कैडर को भरने का सेंटर बन गया है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर प्रोफेसर तक की नियुक्ति अब आरएसएस और बीजेपी के कहने पर, और उनमें भी सवर्ण लोगों की सबसे ज्यादा हो रही है। अब पता नहीं क्यों यह बात लोगों को खराब लगी। लोगों नहीं कहना चाहिए, सवर्णों को खराब लगी। क्या अखिलेश यादव ने किसी सवर्ण का विरोध किया? क्या अखिलेश यादव ने यह कहा कि सवर्णों की भर्ती होनी ही नहीं चाहिए? लेकिन आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल कर देखिए, अखिलेश यादव के खिलाफ किसने लिखा? उन्हीं जाति के लोगों ने लिखा जिनके लिए सबसे ज्यादा प्रोफेसर होने का सवाल अखिलेश यादव ने उठाया। तो आपकी संख्या कितनी है और आपके प्रोफेसर, वाइस चांसलर कितने हो गए? यह सवाल अब देश भर में पूछा जाना चाहिए। इसीलिए आज से मैं एक नई श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, और आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय की कहानी आपसे सुनाऊंगा। उसके पहले बस आपको सबूत के तौर पर यह दे रहा हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में कुलपतियों के क्या आंकड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर राजभवन उत्तर प्रदेश का सरकारी वेबसाइट का ये आंकड़ा जो 30 अप्रैल 2024 का है। लिस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पढ़ता हूं, केवल ऊपर से नीचे मैं कुलपतियों के नाम पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, प्रोफेसर संजीव मिश्रा, प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर माधवी सिंह, प्रोफेसर मुकेश पांडे, डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रोफेसर पूनम टंडन, प्रोफेसर जेपी पांडे, प्रोफेसर आशु रानी, डॉक्टर प्रतिभा गोयल, प्रोफेसर डॉक्टर सीएम सिंह, प्रोफेसर संजय सिंह, प्रोफेसर शमशेर, प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता, प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, प्रोफेसर हृदय शंकर सिंह, प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह, प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर, प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन, प्रोफेसर के सिंह, प्रोफेसर कविता शाह, प्रोफेसर आलोक कुमार राय, प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर सत्यकाम, प्रोफेसर वंदना सिंह। समझदार को इशारा काफी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव यही तो पूछ रहे थे कि इनमें पीडीए समाज के कितने प्रोफेसर हैं, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के। कई बार का सदन में कहा और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 से 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए, और वाइस चांसलर्स ने जो अपॉइंट किए हैं उसमें पीडीए कितने हैं। वह समाज जिसकी आबादी इस देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 85 से 90% है, उसके कुलपति 85 से 90% नहीं है, 50% भी नहीं है, 25% भी नहीं है, 2-4% अगर हो जाए तो बड़ी बात है। और वाइस चांसलर जो स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं वो राज्यपाल की अनुमोदन पर नियुक्त किए जाते हैं, सरकार इसमें शामिल होती है। लेकिन राज्यपाल जब किसी और विचार या दल से आया हो और राज्य में सरकार किसी और की हो तो वो राज्य सरकार का नहीं सुनता। इसी उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय मायावती जी की या आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही तो राज्यपाल वही नहीं करते थे, वो तो चिट्ठियां लिख दिया करते थे कि हाय कितना बदलाव हो गया, कितना बर्बाद हो रहा है ये हमारा प्रदेश। ऐसा ही काम किया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने, फिर तमिलनाडु के राज्यपाल ने। इन दोनों राज्यों ने कैबिनेट से पास करके राज्यपाल से कुलपतियों के नियुक्ति के अधिकार छीने। और अभी ताजा मामला तमिलनाडु का है।
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने अपने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीन लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राज्यपाल जो बीजेपी और आरएसएस की पृष्ठभूमि रखते हैं वो राज्य सरकार के हित में नहीं काम कर रहे। उत्तर प्रदेश के कुलपति कौन है? आज से तकरीबन 5-7 साल पहले की बात होगी। विश्वविद्यालयों में हम लोग आंदोलन किया करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए हमने रोस्टर आंदोलन के समय कुछ आरटीआई लगाई और तब इस देश के दलितों पिछड़ों को यह बात हमने चीख चीख करके बताई कि देखो 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं था और आज 2025 में 4 से 5% प्रोफेसर उस ओबीसी समुदाय से हैं जिसकी आबादी इस देश में 60 से 65% है। यानी देश के 100 लोगों में से 60-65 लोग जिस तबके से आते हैं उसके प्रोफेसर 100 में 4 भी नहीं है, जिनकी आबादी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में तकरीबन 25% आती है। उस आबादी के बीच से 5% भी प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है। मैंने एक बहुत पहले आरटीआई लगाई तो पता चला कि देश के कुलपतियों में से लगभग 98-99% कुलपति केवल सवर्ण हैं। अब मैं ये बात कह दूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि हम उनके खिलाफ हैं। नहीं साहब, हम तो इस बात के खिलाफ हैं कि इस देश की 90% आबादी के कुलपति कहां हैं। अब ये मत कह देना कि उनमें काबिल लोग नहीं हैं, वरना मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का किस्सा अब आपको सुना दूंगा। चलिए मूक नायक की रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले इसकी हेडिंग बता रही है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालयों में दलित व पिछड़ी जाति के प्रोफेसरों की हुई उपेक्षा। भाजपा की दलित महिला विधायक ने लिखा कुलपति को पत्र। महिला विधायक के पति केंद्रीय मंत्री हैं। 128 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 84 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के, 29 एसोसिएट के थे, 13 प्रोफेसर के और 2 डायरेक्टर के पद थे। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और सांसद कौशल किशोर की विधायक पत्नी जय देवी ने कुलपति को पत्र लिखा कि बिना देरी किए सामान्य भर्ती की जगह पहले बैकलॉग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कमेटी गठित कर प्रक्रिया शुरू की जाए। उसी लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला अब गरमाया है। जब अखिलेश यादव ने विश्वविद्यालयों के मसले को उठाया तो उन्हें लोगों ने भला बुरा कहना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने विधायकों को काम पर लगाया और कल समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने, जिसमें से आर.के. वर्मा और संग्राम सिंह यादव, इन दोनों ने विधानसभा में यह सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों की कहानी क्या है और खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय की कहानी क्या है। एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। बिना इंटरव्यू के बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बीएचयू की इस खबर को देखिए। बीएचयू व उससे संबद्ध कॉलेजों में नियुक्ति में धांधली। अगस्त 2024 की खबर है। कैंपस में जगह जगह लगे पोस्टर, 3 प्रोफेसरों पर उठाए गए सवाल। इसकी एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। काफी वर्षों से इस विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध महाविद्यालयों में ऐसे दलाल व सट्टरबाज लोगों का वर्चस्व कायम है। ये लोग न जाने अब तक कितने ऐसे योग्यता परक विद्यार्थियों व उम्मीदवारों के भविष्य को बर्बाद कर चुके हैं और आज भी बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों के वर्चस्व की आज भी ये देन है कि गांव, किसान, मजदूर व मध्यवर्गीय परिवार के योग्यता परक विद्यार्थी व उम्मीदवारों का चयन उच्च शिक्षा के पदों व अन्य कर्मचारी पदों पर निष्पक्ष रूप से होना असंभव है। और नीचे बाकायदा नाम लिख लिख कर बताया गया कि कितने लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति दे दी। कोई पैसा लेकर दे रहा है, कोई रिश्तेदारी देकर दे रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कहानियां तो निराली हैं। उसके लिए तो मैंने पूरी किताबें लिख दी है, प्रोफेसर की डायरी। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, शायद यही सब करने की सजा हमें मिले। लेकिन सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी हैं। एक और नायाब खबर देखिए। सीजीपीएससी प्रोफेसर भर्ती घोटाला। एक ही सेंटर में बने 36 प्रोफेसर रिश्तेदारों को पहले ही बांट दिए थे पेपर, और यह खबर छत्तीसगढ़ की है। अब जरा लखनऊ विश्वविद्यालय के उन मामलों को गौर से समझिए जो कल विधानसभा में संग्राम यादव और आर.के. वर्मा ने उठाया।
लखनऊ विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक लेटर आपके स्क्रीन पर है। अब उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एक्ट 1973 के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के उन नागरिकों को वाइस चांसलर नॉमिनेट कर सकता है जो उस सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे। लेकिन पता है, विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद जो विश्वविद्यालय के सबसे अहम फैसले लेती है, जिनसे कोई भी विश्वविद्यालय चलता है। 14 साल चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा और मैंने बहुत गतिविधियों को गौर से देखा है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो उसका कोरम पूरा हो जाता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों में अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के कोरम भी पूरे नहीं हो रहे हैं जो बाहर से नॉमिनेट किए जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी ईसी के उन 4 मेंबरों की लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, कई विश्वविद्यालयों में नियुक्ति ही लंबे समय से रोक दी गई है। वे लोग जो विश्वविद्यालय के कुलपति के कृपा पर, दबाव पर या रुझान पर निर्भर नहीं करते और इसके रिश्ते जुड़ते हैं सीधे राज्यपाल से। ये वही लखनऊ विश्वविद्यालय जिसने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का सबसे पहले विज्ञापन दे दिया था। अखबार की एक कटिंग देखिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की होगी नियुक्ति, दैनिक जागरण 23 जनवरी 2025। विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों ने एक खत लिखा है तमाम जनप्रतिनिधियों और मीडिया के लिए। उस खत को जरा गौर से देखिए और सुनिए। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की मनमानी रोकने तथा आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के हितों के संरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। नियमतः कार्य परिषद में कई सदस्य होते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ शिक्षक, कुलाधिपति महोदया द्वारा नामित 3 शिक्षक एवं विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा चुने गए 4 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों में विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा चुने गए 4 सदस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि वह किसी की दया कृपा पर नहीं बल्कि चुन कर आते हैं। किंतु लगभग 10 साल से इनका चुनाव नहीं करवाया गया है। यह सब सुनियोजित है जिससे कार्य परिषद में कुलपति का वर्चस्व बना रहे। यही स्थिति प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों की है। विश्वविद्यालयों में चल रही कुलपतियों की मनमानी का यह एक बहुत बड़ा कारण है। कार्य परिषद में चुने हुए सदस्यों की अनुपस्थिति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द लखनऊ विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाया जाए। अब इसका दूसरा बिंदु गौर से देखिए। विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। वेतन के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है। यह भी एक प्रकार की लेटरल एंट्री ही है, जिसमें मनचाहे लोगों को अनुग्रहित किए जाने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में प्रोफेसर इन प्रैक्टिस की भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी मांग है कि बिना आरक्षण व्यवस्था लागू किए वह भर्तियां न की जाएं। तीसरा और बड़ा जरूरी मुद्दा है जो एनएफएस से जुड़ता है, और एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल। और यह मुद्दा यह कहता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के ऑब्जर्वर इंटरव्यू में बिठाए जाते हैं वो कुलपति या बड़े ताकतवर प्रोफेसरों की कृपा से बैठाए जाते हैं। उनका एक विधिवत रोस्टर होना चाहिए ताकि किसी की कृपा से कोई न बैठे, क्योंकि अगर किसी की कृपा से कोई इंटरव्यू बोर्ड में बैठेगा तो कृपा वाले की कृपा के मुताबिक ही निर्णय लेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा ताकि अगली बार किसी अपने चहेते की नौकरी मिलवा दे या किसी और पद, कमेटी या ओहदे पर पहुंचा दिया जाए। कृपा तो कृपा है, डुबकी लगाएंगे तभी मिलेगी। विश्वविद्यालयों का महाकुंभ ऐसी डुबकी लगवा रहा है जिसमें तमाम दलित पिछड़े भी डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि वो हैं संख्या में कम, तो सोचते हैं कि हम प्रोफेसर बन गए तो कौन जाए समाज के लिए लड़ने, समाज को तो पता भी नहीं अंदर हो क्या रहा। इसलिए चलो 2 डुबकी लगाते हैं, 4 कमेटी में मेंबर बन जाते हैं, 5 पद ले लेते हैं, 6 अवार्ड ले लेते हैं और उसके बाद किसी बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं, अपने बच्चों को विदेश में सेटल करते हैं और जब रिटायर हो जाएंगे तो समाज के लिए कोई संस्था खोलकर काम भी कर लेंगे। तो ऐसी डुबकी विश्वविद्यालयों में खूब लगवाई जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की इस चिट्ठी का चौथा बिंदु गौर से देखिए।
उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर है। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में कुलपति या निदेशक पद पर आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए इनके नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसे मैं आसान भाषा में कहूं तो जो आरक्षण के लिए रोस्टर बनाया गया उसमें सिंगल कैडर पोस्ट बना दी गई, यानी कुलपति, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, प्रो वाइस चांसलर, जो सबसे बड़े पद होते हैं इनमें कोई आरक्षण लागू नहीं होता और कृपा पर डुबकी लगाने पर ही मिलते हैं। आजकल नागपुर से डुबकी जो अच्छे से लगा रहा है वो ऐसे बड़े पदों पर जा रहा है। दलित पिछड़े भी आजकल डुबकी लगाकर वहां जाने पर लालायित है। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे राज्य में विश्वविद्यालयों में यह हो रहा है। क्यों इसी के उन मेंबर की नियुक्ति राज्य में नहीं हो रही? अब जरा ये सवाल का जवाब आप भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महोदय या मुख्यमंत्री जी जो चाहे इसका जवाब दें कि उन 4 सदस्यों की नियुक्ति 10 साल से आप नहीं करवा पाए जो किसी की कृपा के मोहताज नहीं होते। क्या यह किसी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किया जा रहा है या अपनी मनमानी चलाए रखने के लिए किया जा रहा है? एक मनमानी का उदाहरण जरा देखिए, उसी लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर जो अखबार में छपी। ईपीएफ जमा न होने पर लखनऊ विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई शुरू। वित्त नियंत्रक को भेजा गया सम्मन, धारा 7A के तहत जांच। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको ठेका दिया गया। 750 आउटसोर्स कर्मियों के खाते में नहीं पहुंचा पीएफ, घोटाले की आशंका। अब क्या हो रहा है कि आउटसोर्सिंग, ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जैसे ठेके पर प्रोफेसर रखे जाते हैं। प्रोफेसर की डायरी अगर पढ़े होंगे तो आपको सब पता होगा। यही तो हम बोलते थे, इसलिए हमसे नौकरी छीन ली गई। बोल तो आज भी रहे हैं और खोलकर बोल रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के नाम पर यह जो घोटाला हो रहा है इसकी जांच कब होगी? घोटाला क्या है इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हमने कागज पर आवेदन दिया कि एक कंपनी 100 लोगों को हमको दे। हमने टेंडर दिया, कंपनी ने 100 लोगों की सूची दे दी। बाद में पता चला कि 85 काम कर रहे हैं, बाकी का कहां गया मामला? न कोई जांच, न कोई क्रॉस चेक, न किसी के खाते में पैसा। और जब यह मामला आया तो हंगामा बरपा है। ऐसे जाने कितने घोटाले हो रहे हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, अपने मन माफिक लोगों को टेंडर दो, उनसे कमीशन खाओ, और दूसरा आरक्षण लागू मत करो क्योंकि आउटसोर्स है। दलितों पिछड़ों को केवल डुबकी लगवाओ। देश के विश्वविद्यालय ये कर रहे हैं। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या लखनऊ विश्वविद्यालय की उन कहानियों में आपकी दिलचस्पी है कि पिछले दिनों किन प्रावधानों को तोड़ करके अपने चहेते प्रोफेसरों को बैक डेट से या तो प्रोफेसर बना दिया गया, नौकरी पक्की कर दी गई, सुविधाएं दे दी गई, कमेटी में लगा दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसरों का आरोप है कि कुछ प्रोफेसर तो ऐसे हैं जिनके पास न कायदे की डिग्रियां थीं, न कायदे के उनके योग्यता थी, लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर बन गए, सैलरी ले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के तो कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी डिग्रियां संदिग्ध थीं, लेकिन वो रिटायर भी हो गए। कौन जाएगा रिकवरी करने? दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बात को लेकर आंदोलन शुरू होने वाला है कि पीएचडी का जो इंक्रीमेंट मिलता था सरकार ने उसे छीन लिया है, क्योंकि देश को, राष्ट्र को पैसे की जरूरत है। शिक्षा बजट कितना घटाया गया है ये तो इस बार के बजट में आप भी जानते हैं। इसलिए इन घोटालों पर बात कब होगी? आपको अगर असली मोक्ष पाना है तो शिक्षा के जरिए ही मिलेगा। पता नहीं आपको इसमें कितनी दिलचस्पी है, लेकिन मेरी कोशिश अब रहेगी कि हर एक विश्वविद्यालय की कोई एक कहानी हफ्ते में एक जरूर सुनाऊं, ताकि अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। आपको बाकी तय करना है कि आप कलम और किताब पर कितनी अहमियत देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। शिक्षा बचेगी, कलम किताब बचेगी, तभी आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। अगर शिक्षा बर्बाद होती गई तो अनपढ़ कुपड़ भीड़ तैयार होगी जो किसी दंगे में या किसी नेता की रैली के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था, एक डरा हुआ शिक्षक एक रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो बाहर समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। प्रोफेसर की डायरी, जाते जाते संत कबीर का वो दोहा,
कि साधो ये मुर्दों का गांव। शुक्रिया।